दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो सामाजिक विज्ञान का क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इन सभी इसमें जो सवाल दिए गए उसको बहुत ही हम बेहतरीन तरह से सॉल्व कर लिए हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे बोला गया है समय आपको 2 घंटे एग्जाम में मिलेंगे। आपका नाम लिखना है, वर्ग क्रमांक लिखना है, विद्यालय का नाम इसमें भरना है, प्रखंड का नाम लिखना है आपको, संकुल का नाम और इसमें जिला का नाम। इसमें आपका विषय का हस्ताक्षर हो जाएगा और आपका मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर हो जाएगा। इसमें कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं और इन 5 प्रश्नों को बनाना आपका अनिवार्य है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। बोला गया है कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए और रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। इसमें से 5 दूना 10 नंबर का है ना, 5 नंबर का सॉरी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक ना। इसमें कुल 5 प्रश्न है। बोला गया है कि शेरशाह का मकबरा किस शैली में निर्मित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू अफगान हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका राइट आंसर, इसमें हम आपको लिख देना है। पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका गोपाल था, ठीक ना। इसमें बोला गया है कलरी पाइटू है ना किस शैली का है, तो आपका मार्शल आर्ट का है। बोला गया है से अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है तो 80 डेसिबल से 60 डेसिबल से कम होता है, ठीक ना। मखान जो होता है किस में उगाया जाता है, तो बाबू जल में उगाया जाता है। तो आपका आ गया टोटल प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर दिए। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं और आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से उतार लीजिएगा। आगे बोला गया है जो आपका राइट होगा है ना, इसको इस प्रकार से आपको सही कर देना है, जो गलत होगा उसको क्रॉसिंग कर देना है। अकबर ने 1556 में जजिया कर बंद कर दिया था, तो ये गलत है, ठीक ना। तो हम लोग क्रॉस कर दिए हैं। चैतन्य महाप्रभु का नाम कृष्ण भक्ति से जुड़ा है, तो यस जुड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे सही का निशान कर देंगे। रेन गीत से पवन की दिशा मापी जाती है, तो ये गलत है, ये वर्षा की ऊर्जा नापी जाती है, ठीक ना, वर्षा की गति। जैसलमेर में रेगिस्तान सफारी का आयोजन किया जाता है, तो ये बात सही है, ठीक ना। बिहार का मक्का का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो बिहार जो है बाबू मक्का का प्रमुख उत्पादक राज्य पे है, गेहूं का भी है ना। तो ये आपका प्रमुख में से भी मक्का आता है, ठीक ना। तो ये हम लोग दूसरा प्रश्न का बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। आगे आपको क्या करना है बाबू, आपको मिलाना है। स्तंभ अ का मिलान ब से करना है। बोला है कि अब्दुल रहीम खाना का संबंध किससे होता है, तो बाबू नवरत्न से होता है। विद्यापति का संबंध किससे है, तो भाई मैथिली कवि से है। काल वैसाखी का संबंध किससे है, बंगाल की खाड़ी से है। तेल सोदा कारखाना है, तो आप लोग जानते हैं कि बरौनी में है। हाँ, परफक्का बांध कहाँ है, तो भाई गंगा नदी पे है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न में क्या बोला गया है कि लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 50 शब्द में आपको उत्तर देना है। तो हम लोग क्या किए बाबू, आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, एक सवाल ये है और एक सवाल ये है। तो हम लोग अथवा वाला जो अभी हम आपको उत्तर दे रहे हैं, ये अथवा वाला सवाल का हम उत्तर दे रहे हैं, माने कि मध्यकाल का हम लोग जवाब दिए हैं, ठीक ना। आप चाहें तो आप ऊपर वाला का भी सवाल का उत्तर इसमें दे सकते हैं। तो बोला गया है मध्यकाल के 4 तीर्थ नगरों और 4 व्यापारिक केंद्रों के नाम लिखें। तो हम लिखे मध्यकाल के 4 तीर्थ नगरों के नाम। पहला मंदिर नगर, प्रशासनिक नगर, वाणिज्यिक नगर और है ना पतन नगर, ठीक ना। उसके बाद नीचे लिख दिए 4 व्यापारिक केंद्र के नाम। पहला है मालवार तट, कोचीन, कालीकट और दूसरा है चौथा है कुन्नूर। कोई दिक्कत नहीं। ख में आप सवाल में देखिएगा तो मॉल क्या है, यह लोगों के लिए किस प्रकार का लाभदायक है, लिखिए। अथवा भी सवाल दिले हैं। मनसबदारी प्रथा क्या है, लिखिए। तो आप चाहें तो आप ऊपर का भी जवाब दे सकते हैं, चाहे नीचे का। तो हम लोग नीचे का हम आपको जवाब इसमें लिख दिए हैं। मनसबदारी प्रणाली मुगल काल के प्रसिद्ध एक प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी। इसे मुगल सम्राट अकबर ने शुरू किया था। मनसबदारी प्रणाली के तहत शासकीय अधिकारियों और सेनापति का पद और वेतन तय किया जाता था। ये हम आपका जवाब लिख दिए हैं, ठीक ना। तो चौथा सवाल को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें हम आपको जवाब दे चुके हैं। अब हम लोग बाबू देखेंगे 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लगभग आपको 100 शब्दों में जवाब देना है। इसमें भी आपको 2 प्रश्न हैं, सूफीवाद क्या है और ध्वनि प्रदूषण क्या है। तो हम आपका ध्वनि प्रदूषण पे जवाब लिख दिए हैं। हम आपको टोटल 7 से 8 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट लिखे हैं ध्वनि प्रदूषण मानव निर्मित प्रदूषण है। दूसरा पॉइंट है यह वातावरण में तेज आवाज़ के कारण होता है। तीसरा ध्वनि प्रदूषण के लिए लाउड स्पीकर वाहन जिम्मेदार है। अगला पॉइंट है यह जानवरों और मनुष्य की सुनने की क्षमता का कारण बनता है। अगला पॉइंट है कारखानों में विभिन्न मशीनों भी बहुत अधिक ध्वनि उत्पन्न करती है।
अगला है ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों में मानसिक बीमारी होती है। अगला पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों को सुनने में परेशानी होती है। अगला पॉइंट लिखे हैं इसे साउंड पोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और इन सभी आपको हम लोग सवाल का जवाब हम बहुत ही अच्छे से लिख दिए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।